हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एकेडमी। इस वीडियो में हम स्टेट मॉडल टू ट्रांसफर फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं। ये कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है और स्टेट स्पेस एनालिसिस या स्टेट वेरिएबल एनालिसिस का पार्ट है। इसमें हमें स्टेट मॉडल दिया रहेगा, यानी कि मैट्रिक्स फॉर्म में स्टेट मॉडल। आपको पता है कि स्टेट मॉडल का इक्वेशन जो होता है, यानी स्टेट इक्वेशन दिया रहेगा या स्टेट मॉडल उसे कहीं ये दिया रहेगा और आपसे पूछेगा व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन आपको पता है, ये हम एनालिसिस कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो आपको पता है कि स्टेट जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द आउटपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इनपुट इफ द ऑल इनिशियल कंडीशन इज 0। तो ये आपको ट्रांसफर फंक्शन का ये मतलब कि फॉर्मूला होता है कि हम आउटपुट बाय इनपुट कर दे और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में, तो वो उसका ट्रांसफर फंक्शन यानी कि ट्रांसफर फंक्शन निकल जाता है। तो ट्रांसफर फंक्शन के लिए सबसे पहले हमें स्टेट मॉडल से ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। तो स्टेट मॉडल के इक्वेशन सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं। तो आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में जितने भी लेक्चर हुए हैं उसमें मैंने आपको पूरे डिटेल में बताया है कि कैसे और सब टाइप के क्वेश्चन। जैसे आपको पता है कि a इंटू एक्स टी ए द सिस्टम मैट्रिक्स एंड b इंटू यू टी बी द इनपुट मैट्रिक्स। एंड आउटपुट का आपको पता है, आउटपुट का भी हमने मैट्रिक्स लिखा था, यानी सी एक्स टी सी द आउटपुट मैट्रिक्स एंड डी ई द ट्रांसफर मैट्रिक्स डी यू टी। ये आपका स्टेट मॉडल का इक्वेशन है। तो इसका आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए। तो आपको पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी भी डिफरेंशिएशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म से क्या होता है, x इंटू एस एस। हमने इनिशियल कंडीशन 0 लिया है, इसलिए माइनस एक्स टी, यानी जो इनिशियल कंडीशन, इसका बेसिकली फार्मूला जो होता है ये होता है कि s इंटू एक्स एस माइनस एक्स जीरो। इनिशियल कंडीशन है बेसिकली एक्स जीरो। तो इनिशियल कंडीशन हमने 0 कंसिडर किया हुआ है, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ये हम सिग्नल सिस्टम में पूरे डिटेल में देखेंगे। a इंटू एक्स एस प्लस b इंटू यू एस। उसी तरह आप y को भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ से ले लीजिए और यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, एक्सेस यहाँ से और एक्सेस ये इधर लाइए, तो s माइनस 1 और a मैट्रिक्स है ये, सॉरी, तो a s माइनस a इंटू एक्सेस इजकल टू b इंटू यू एस। अब क्या कीजिए, एक्सेस इजकल टू हो जाएगा ये s माइनस a, इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो हम पावर -1 ले लेते हैं इंटू बी यू एस। ये हो गया आपका एक्सेस का इक्वेशन। ओके, एक इक्वेशन निकल गया। यहाँ से आप इसको भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए। ये वाई टी में होता है आपका वाई एस इजकल टू सी इंटू एक्स एस प्लस डी इंटू यू एस। और यहाँ से आप एक्सेस का वैल्यू, यहाँ से एक्सेस का हमने वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट किया, ये यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो वाई एस इजकल टू हो जाएगा सी इंटू एस आई। एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि जो एस होता है यहाँ पे, ये बेसिकली हम आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, इसे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रहता है। ये मैं बताऊंगा लास्ट में आज तक क्यों होता है। तो एस आई माइनस ए का ये मैट्रिक्स हो गया और इन्वर्स, ये इन्वर्स है तो, और बी यू एस यहाँ पे लिख लीजिएगा, बी अब ये इंटू यू एस और प्लस डी इंटू यू एस। अब यहाँ से आप वाई एस है और दोनों जगह से यू एस कॉमन कर लीजिए, यू एस को इधर ला लीजिए, वाई एस बाई यू एस इजकल टू, यहाँ से हो जाएगा सी मैट्रिक्स इंटू एस आई माइनस ए का इन्वर्स लाप्लास इंटू बी और प्लस यहाँ पे डी है तो डी हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ट्रांसफर फंक्शन। सीधे ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू पता है आपको, आउटपुट बाई यू एस इक्वल टू सी इंटू एस आई माइनस ए का इन्वर्स -1 यानी इंटू बी प्लस डी। तो याद रखिएगा एस आई माइनस ए इंटू बी इंटू यहाँ सी, टोटल में सी, और लास्ट में हम डी यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये आपका हो गया ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला। इससे आपके गेट क्वेश्चन
बहुत पूछे जाते हैं इससे। गेट और आईएएस सभी एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ये आपका एनालिसिस आता हो या नहीं हो समझने के लिए बस ये फार्मूला याद रखिएगा कि मैट्रिक्स आपको स्टेट मॉडल दिया रहेगा, उसमें ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स और डी मैट्रिक्स तो आप फाइंड आउट कर ही लेंगे क्योंकि वो दिया ही रहेगा। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स ले लीजिएगा, एस आई माइनस ए लेके यहाँ इसका इन्वर्स ले लीजिएगा और बी मैट्रिक्स से पहले मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा, उसके बाद इधर सी मैट्रिक्स रकम मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा, उसके बाद प्लस डी कर दीजिएगा, तो आपका ट्रांसफर फंक्शन निकल जाएगा। और ये हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा अभी इसी लेक्चर में, तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और जो स्टेबिलिटी होता है, स्टेट मॉडल ट्रांसफर फंक्शन जो स्टेबिलिटी होता है हम एनालाइज करते हैं टाइम डोमेन में, स्टेबिलिटी जैसा हम एनालाइज करते हैं उसी तरह हम इसमें भी स्टेबिलिटी को सेम होता है, दोनों में स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने का तरीका। आपको पता है कि टाइम डोमेन में ट्रांसफर फंक्शन, टाइम डोमेन में ट्रांसफर फंक्शन आपको पता है कि ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू होता है, ये फार्मूला आपने GS 1 प्लस माइनस GS HS, ये हमें ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करने का ये फार्मूला होता है टाइम डोमेन में। तो वहाँ पे हम देखेंगे ये सभी चीज़ें को, ये इस ट्रांसफर फंक्शन के और ये दोनों अप्रॉक्स इक्वल होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या था, C इंटू एडजेसेंट ऑफ SI माइनस AB प्लस SI माइनस A इंटू डी बाई SI माइनस A इक्वल टू QS के इक्वल होता है। तो ये ज़्यादा हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें पता ही है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम वहाँ देखेंगे कि SI माइनस A का इक्वल टू 0 कर देते हैं तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल जाता है। तो ये ज़्यादा डिस्कशन का पार्ट नहीं है, इससे ज़्यादा हमें लेना देना नहीं है, बस हमें ये बात जाननी चाहिए कि जो ट्रांसफर फंक्शन का फार्मूला होता है वो सबसे पहले हमारा मैट्रिक्स जो होता है यानी कि SI माइनस A का इन्वर्स ले लेंगे इंटू B और फाइनल में हम C से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और प्लस D। ये हमें याद रहना चाहिए ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए। हमें क्वेश्चन इस पे आएंगे तो मैं देख लूँगा। उसके बाद हम रेस्पॉन्स के बारे में बात करते हैं। आप स्टेट स्पेस एनालिसिस में या आप स्टेट वेरिएबल एनालिसिस, कहीं कहीं दोनों नाम से होते हैं ये टॉपिक, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स फाइंड आउट करने का आपसे पूछता है, तो उसके वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, E⁻80 का फॉर्मूला आपने देखा होगा, तो वही चीज़ हम सीख रहे हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये थोड़ा सा ये 2-3 मिनट का एनालिसिस है, इसको हम देख लेते हैं। आपको पता है स्टेट मॉडल का इक्वेशन जो होता है वो होता है AXT प्लस BUT, ये होता है YT इक्वल टू CXT प्लस DUT। तो ये हमें XT जो होता है ये फाइंड आउट करना होता है YT, XT रिक्वायर्ड होता है और गिवन होता है इनपुट हमारा। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन करेंगे इस स्टेट इक्वेशन का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लेंगे हम, यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लीजिए आप दोनों साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लीजिएगा फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा XS इंटू S माइनस इनिशियल कंडीशन इक्वल टू A। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है, आप देख लीजिए। डिफरेंशिएशन कोई भी dxt बाई dt होता है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है XS माइनस X0 माइनस, ये इनिशियल कंडीशन हो जाता है। और ये डिफरेंशिएशन को हम x डॉट t से डिनोट किए हैं यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे। तो ये सब आप समझ रहे होंगे। उसके बाद देखिए A यहाँ पे इसका मैट्रिक्स, सॉरी यहाँ पे इसके साथ सभी A मल्टीप्लिकेशन है इक्वल टू, इसका हो गया ये A इंटू XS प्लस BUS। यहाँ सब कॉमन ले लीजिए, XS यहाँ भी है यहाँ भी है, तो आप यहाँ से SI माइनस A कर लीजिए और यहाँ पे ले लीजिए XS और इसको राइट साइड भेज दीजिए, इस इनिशियल कंडीशन को 0 प्लस BUS। उसके बाद आप XS इसको इधर डिवाइड में कर लीजिए, तो ये हो जाएगा SI माइनस A इनवर्स 1 बाई आएगा, तो इसलिए हमने ऊपर ले लिया है XS इनिशियल कंडीशन प्लस B, ऐसे कर लीजिए आप SI माइनस A B इंटू US।
अब आपको रेस्पॉन्स मतलब क्या होता है कि रेस्पॉन्स मतलब आउटपुट निकालना होता है। रेस्पॉन्स इसे कहें आउटपुट, या इसे स्टेट आउटपुट भी बोलते हैं बहुत बार। जैसे इनपुट को नाम होता है इनपुट, एक्साइटेशन, उसी तरह आउटपुट का भी नाम होता है रेस्पॉन्स, रिजल्ट, आउटपुट, तो ऐसे नाम होते हैं। तो रेस्पॉन्स हम निकाल रहे हैं यानी आउटपुट हम निकाल रहे हैं। तो एक्सेस आ गया ये आपका एस आई माइनस ए का पावर माइनस 1 एक्स जीरो इनिशियल कंडीशन प्लस एस आई माइनस ए इनवर्स बी यू एस। अब इसका हम क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो एक्सेस है इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम ले लें तो ये आ जाएगा एक्स टी, इसका इन्वर्स लाप्लास एक्स टी हो जाएगा। इसका हम इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन है तो एल इन्वर्स एस आई माइनस ए माइनस 1 एक्स जीरो प्लस एल इन्वर्स ये हो जाएगा एस आई माइनस ए का इन्वर्स बी यू एस। तो जो आपका ये टर्म होता है ये फर्स्ट वाला, इसको हम कहते हैं जेड आई आर, जीरो इनपुट रेस्पॉन्स, और ये जो होता है जीरो स्टेट रेस्पॉन्स। तो ये जीरो इनपुट रेस्पॉन्स जो होता है इसमें इनिशियल कंडीशन हम कंसीडर करते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका जेड आई आर, जीरो इनपुट रेस्पॉन्स। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जीरो इनपुट रेस्पॉन्स आप फाइंड आउट कीजिए तो आप क्या करेंगे, एस आई ए मैट्रिक्स दिया रहेगा तो एस आई माइनस ए करेंगे, उसका इन्वर्स ले लेंगे और इनिशियल कंडीशन से जीरो से मल्टीप्लिकेशन करेंगे इनिशियल कंडीशन के। ये बेसिकली ये जो है आपका डिटर्मिनेंट है उसके मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसके बाद फाइनल को आप इन्वर्स लाप्लास ले लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जीरो इम्पल्स इनपुट रेस्पॉन्स। अब हम करते हैं एस आई माइनस ए, हम कंसीडर कर लेते हैं एस आई माइनस ए का इन्वर्स। इस बाइनोमियल इसको क्या कीजिए आप एस माइनस एस इसे कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा आई हो जाएगा ए बाई एस का पावर माइनस 1। हमने माइनस एस कॉमन लिया, इसमें से हमने एस कॉमन ले लिया तो आ गया आई माइनस ए बाई एस और बाहर लिया तो पावर माइनस 1 है तो इसलिए पावर माइनस 1 है। अब इसको आप बाइनोमियल थ्योरम से इसे तोड़ दीजिए तो ये हो गया एस के पावर माइनस 1 इंटू आई प्लस ए बाई एस प्लस ए स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। अब क्या कीजिए एस से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए दोनों साइड तो आई बाई एस प्लस ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई एस क्यू बेसिकली ए स्क्वायर है डॉट डॉट डॉट। तो आपका यहाँ पे आप क्या कीजिए इसका आप लाप्लास इन्वर्स लाप्लास ले लीजिए जिसको हम 5 से डिनोट करते हैं और ये होता है लाप्लास ऑफ एस आई माइनस ए का इन्वर्स और इसे हम क्यू टी कहते हैं और इसे ही हम क्यू टी को ही ई के पावर ए टी भी बोलते हैं और ये इक्वल हो जाता है आई मैट्रिक्स सॉरी आई आइडेंटिकल मैट्रिक्स प्लस ए टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर 2 प्लस डॉट 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 डॉट। यही होता है आपका ट्रांजिशन मैट्रिक्स, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स से बहुत ज़्यादा गेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं क्वेश्चन जब सोल्व कराऊंगा तो आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। बस यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको आई बाई एस ए बाई एस स्क्वायर ये जनरल मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है। और हमने क्या किया है, इसको क्यू से डिनोट कर दिया है और इसका हमने दोनों साइड इन्वर्स लाप्लास लिया है। तो इसका इन्वर्स लाप्लास क्या होगा, आई बाई एस को जब होता है, जैसे क्या होता है यू टी का लाप्लास लीजिएगा तो 1 बाई एस होता है और t इंटू यू टी का लाप्लास लीजिएगा तो 1 बाई एस स्क्वायर होता है। हम यहाँ पे यू टी हम डिनोट नहीं कर रहे हैं यहाँ यू टी, बस यहाँ यानी कि t 1 बाई एस स्क्वायर किसका लाप्लास होता है, t का, यानी कि टाइम डोमेन t का लाप्लास एक्स टी इक्वल टू टी रहे आपका t इंटू यू टी तो उसका लाप्लास होता है 1 बाई एस स्क्वायर और पावर में 3 रहे तो यानी टी स्क्वायर बाई 2 का ये 2i फैक्टोरियल 2। तो ऐसे होता है आपका, बढ़ते चला जाता है ये, ठीक। तो ये आपका
आई प्लस ए टी, ये ज़्यादा फार्मूला का जरूरत नहीं होगा, बस हमने जो शुरू में पढ़ा है ना स्टेट ट्रांजिशन का वहीं आपको रिक्वायर होगा। और भी छोटी सी थोड़ी सी बस और 2 मिनट आप थ्योरेटिकल देख लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा चीज़ें। तो ये आप याद रखिएगा, ए टी जैसे होता है इस फॉर्म में हमने ये स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स होता है, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स एंड सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस स्टेट इक्वेशन। अगर आप एक्स टी कंसिडर करते हैं अगर आप, तो एक्स टी इजकल टू होता है क्यू फाई टी एक्स नॉट प्लस 0 से टी फाई टाउ बी यू टी माइनस टाउ टू डी टाउ। इसे आप रहने दीजिए, ये एनालिसिस का पार्ट नहीं है, ये ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा, ये मतलब कि कोई ज़्यादा गेट से रिलेटेड नहीं है। बस आप ये जानिए ई के पावर ए टी स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि फाई टी जो होता है ये एक्स टी के इक्वल ई के पावर ए टी इंटू इनिशियल कंडीशन से अगर हम मल्टीप्लीकेशन कर दे तो हमें ये इनिशियल कंडीशन है जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। इनिशियल कंडीशन ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स है, अभी हमने देखा था ई के पावर ए टी इज अ ट्रांजिशन मैट्रिक्स। और एक्स टी जो है रेस्पॉन्स है, यानी कि आउटपुट है, रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, रेस्पॉन्स सिस्टम का रेस्पॉन्स है। तो आपको रेस्पॉन्स पूछा जाएगा तो आपको ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालना होगा, और इनिशियल कंडीशन से आप मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपको रेस्पॉन्स निकल जाएगा। और ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालने के लिए अभी हमने देखा ही था कि इन्वर्स प्लस एस आई माइनस ए का कर लेंगे तो हमें ये निकल जाएगा। हम अब इसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और आपको इस जितने भी हमने अभी थ्योरेटिकल पार्ट देखा था, ज़्यादा टाइम नहीं दिया थ्योरेटिकल पार्ट में, क्योंकि ज़्यादा इसमें देने की जरूरत ही नहीं है। जो आपके बेसिक था, जो ट्रांसफर फंक्शन हमने देखा था, वो ट्रांसफर फंक्शन का इक्वेशन था जो सी इंटू एस आई माइनस ए का इन्वर्स इंटू बी प्लस डी, ये था आपका ट्रांसफर फंक्शन का फार्मूला। ये फार्मूला और आपको स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, इससे 2 टॉपिक ये जो है फार्मूला, इससे क्वेश्चन आते हैं। और मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करा रहा हूँ आपको, उसके बाद गेट में मैं करा लूँगा क्वेश्चन, जब 2-3 क्वेश्चन इस पे हो जाएंगे उसके बाद आप सीधे गेट के क्वेश्चन आप जाना, इस टॉपिक से अटेम्प्ट करना, आपको डेफिनेटली क्वेश्चन बन जाएंगे पूरे गेट का, आईएएस का या दूसरे पीएसयू एग्जाम के। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके गेट 2002 में 2 मार्च में क्वेश्चन पूछा गया 2002 में। और देखिए इसमें पूछा गया था ट्रांसफर फंक्शन वाई एस बाई यूएस ऑफ ए सिस्टम डिस्क्राइब बाई द स्टेट इक्वेशन एक्स डॉट t इक्वल टू 2 माइनस 2xt प्लस 2ut एंड yt इक्वल टू 0.5xt इज। आपसे सीधे ट्रांसफर फंक्शन पूछा गया है और आपको स्टेट इक्वेशन दिया हुआ है। तो हमने ये टॉपिक ही पढ़ रहे हैं स्टेट मॉडल टू ट्रांसफर फंक्शन। तो आपको स्टेट इक्वेशन का है या स्टेट और मॉडल का है, बात एक ही है। तो देखिए मैंने आपका स्टैंडर्ड जो इक्वेशन था स्टेट इक्वेशन का उसका क्या था, a इंटू एक्स टी प्लस बी इंटू यू टी, और आउटपुट का इक्वेशन था वाई टी इक्वल टू सी इंटू एक्स टी प्लस डी इंटू यू टी। तो यहाँ पे देखिए सभी आप मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ए मैट्रिक्स क्या है, -2 है, ए इक्वल टू -2 है, और बी इक्वल टू क्या है 2 है, और सी इक्वल टू क्या है, सी इक्वल टू 0.5 है ये सी मैट्रिक्स, और डी इक्वल टू क्या है 0 है। और आपको सीधे आप ट्रांसफर फंक्शन का इक्वेशन जो हमने फॉर्मूला देखा था अभी डिस्क्राइब किया था वो आप लिख लीजिए। यहाँ पे आपको जो था वो सी था, और एस आई माइनस ए का इनवर्स इंटू बी प्लस डी, ये आपका फार्मूला था। यहाँ पे सभी वैल्यू एक एक करके पुट कर दीजिए। आप सबसे पहले यहाँ पे क्या कीजिए 0.5 सी की जगह पुट कर दिए, एस आई माइनस ए की जगह क्या है -2 है, यहाँ -2 यहाँ पुट कर दीजिए, और इसका इन्वर्स ले लीजिए, इंटू बी की जगह क्या है 2 प्लस डी की जगह क्या है 0 है, तो 0 पुट कर दीजिए। अब आप यहाँ पे ये दो कांस्टेंट है, और ये आपका 0.5 जो है ये भी कांस्टेंट है, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन होगा तो 0.5 इंटू 2 1 हो जाएंगे। तो सिर्फ आपका ये इक्वेशन बच जाएगा
और थोड़ा सा स्पेस की वजह से कम स्पेस, थोड़ा सा मैं यहाँ पे अरेंज कर देता हूँ, आप ये चीज़ें समझ जाइएगा। तो यहाँ पे सिर्फ बच गया एस आई प्लस 2 माइनस 1। तो आपका ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू क्या आ गया, 1/s प्लस 2। ये आई जो है अपने आप में ये जो आई है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका वैल्यू 1 होता है, यूनिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसका जैसे लिखने का तरीका क्या होता है, 1 0 0 1, अगर 3 डिजिट का रहेगा तो 1 0 0 0 1 ऐसे होता है, 3 ऑर्डर का रहेगा तो इस तरह से तो 1 हो जाता है। तो आपका ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू आ गया s 1/s प्लस 2। ये आपके ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल, ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल था। ये ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए थे, 1/s माइनस 2, 1/s s प्लस 2, तो ये डी द करेक्ट आंसर। तो आप देख लीजिए कि आपको स्टेट मॉडल दिया हुआ था यहाँ पे, उसका ट्रांसफर फंक्शन में ABCD मैट्रिक्स हमें ये स्टेट मॉडल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन था, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही ये बताया हुआ था, ये चीज़ें सभी चीज़ एक एक करके मैं चल रहा हूँ ताकि आपको कहीं कन्फ्यूजन ना रहे। मैंने आपको 2 इक्वेशन लिखाया था स्टेट मॉडल में, स्टेट इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशन। तो वही इक्वेशन है, ABCD का मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करना है और यहाँ से आपको वैल्यू पुट कर देना है और आपको आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीछे मैंने ZIR को एक जगह मैंने जीरो इम्पल्स रेस्पॉन्स बोल दिया था, तो वो आप सुधार कर लीजिएगा, जीरो इनपुट रेस्पॉन्स होता है। द जीरो इनपुट रेस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम गिवन द स्टेट स्पेस इक्वेशन। आपको गिवन है स्टेट स्पेस इक्वेशन और आपसे पूछा गया है कि ZIR यानी जीरो इनपुट रेस्पॉन्स बताइए। तो मैंने आपको जीरो इनपुट रेस्पॉन्स यानी ZIR इक्वल टू बताया था कि ये होता है फाई टी और इंटू इनिशियल कंडीशन। तो फाइट, तो ये आपको क्या है, x10 x20, यानी कि आपको ये इनिशियल कंडीशन गिवन है और आपसे पूछा गया है जीरो इनपुट रेस्पॉन्स। तो आपको ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकाल के, ट्रांजिशन मैट्रिक्स उसको आप इनिशियल कंडीशन से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपको ZIR यानी जीरो इनपुट रेस्पॉन्स आपको फाइंड मतलब निकल जाएगा। ये आपके गेट में क्वेश्चन पूछा हुआ था 2003 में सॉरी, गेट 2003 में 2 मार्क्स के क्वेश्चन। ये इस टॉपिक से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, मतलब ज़्यादा नहीं होती है, बस 1 मिनट लगते हैं। तो आपको फाई टी इक्वल टू हमने बताया था कि इस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ SI माइनस A का इनवर्स ये होता है। ये मैंने अभी आपको बताया था अभी डिस्कशन में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे A मैट्रिक्स गिवन है, तो यहाँ पे A मैट्रिक्स पुट कर दीजिए। तो सबसे पहले आप SI माइनस A फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक। SI तो ये हो गया S0 0S। तो ये कैसे हमने फाइंड किया, आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है आइडेंटिटी वो हो गया 1 0 0 1, उसमें S मल्टीप्लिकेशन करना है तो इसके S जहाँ जहाँ सभी में S से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ S और जहाँ 0 है वहाँ S इंटू 0 0 हो जाएगा। और माइनस मैट्रिक्स ये जो है SI और माइनस A है, तो माइनस A मैट्रिक्स ये है 1 0 1 1। तो इसके करस्पॉन्डिंग आप फाइनल वैल्यू निकाल लीजिए, मतलब इसके सॉल्यूशन कर दिए। S माइनस 1 यानी S माइनस 1, 0 माइनस 0 0 और 0 माइनस 1 यानी माइनस 1 और S माइनस 1 यानी S माइनस 1, ये हो जाएगा S माइनस 1। तो ये आपका निकल के आ गया फाइनल आपका SI माइनस, तो फाइनल आपका SI माइनस A फाइंड आउट होकर निकल गया। यहाँ से मैं स्पेस के लिए ये कर लेता हूँ, इसे एरेज कर देता हूँ। अब आपको हमें फाई टी निकालना है, तो फाई टी के लिए इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है SI माइनस A का इन्वर्स। हमें इसका डायरेक्ट हम इन्वर्स लाप्लास नहीं फाइंड आउट करेंगे, पहले इसका इन्वर्स निकाल लेंगे। तो SI माइनस A का इन्वर्स निकालिए। तो आपको इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने आता होगा, नहीं आता है तो मैथमेटिक्स का पार्ट है, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। मैं हालांकि वीडियो लेके आऊँगा मैथ का, लेकिन अभी तो नहीं है माई अकेडमी पे। तो SI माइनस A का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो क्या है, ये ना 2 ऑर्डर है, तो क्या करेंगे, इसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लीजिए। डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे, यानी कि डिटर्मिनेंट और ये क्या हो जाता है, एक्सचेंज कर जाता है और इसमें माइनस का माइनस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। इस डायगोनल में इस डायगोनल को एक्सचेंज कर देते हैं एक दूसरे से। तो आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा S माइनस 1 इंटू S माइनस 1 यानी S माइनस 1 के स्क्वायर इंटू माइनस 0, यानी कि ये हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट यहाँ पे 1/S माइनस 1 का स्क्वायर। ये मैट्रिक्स का पार्ट है।
ये मैट्रिक्स है मैथमेटिक्स का, तो इसका हम इन्वर्स लाप्लास निकालेंगे। एस माइनस ए का इन्वर्स निकाल रहे हैं, इन्वर्स मैट्रिक्स निकाल रहे हैं। तो आप ये इसका पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो 1/(s-1) का, और इसको एक्सचेंज कर देते हैं चीज़ों, ये डायगोनल ये यहाँ तो दोनों सेम है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। इनमें डायगोनली में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं -1 से, तो ये हो जाएगा +1 और 0। अब क्या करते हैं, इसको अंदर लेके जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/(s-1) और s-1, तो s-1 कैंसिल आउट कर देगा, ये 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा s-1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/(s-1), ये मैट्रिक्स हो गया। ये हो जाएगा si-a का इन्वर्स। ठीक, अब तो आपको आ गया si-a का इन्वर्स। अब हमें क्या करना है, phi t निकालने के लिए ये जो वैल्यू यहाँ तक हमने कैलकुलेट कर दिया, अब हमें इसका इन्वर्स लाप्लास लेंगे, यानी इसका इन्वर्स लाप्लास हम फाइनल ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे अरेंज कर देता हूँ स्पेस के लिए, आप नोट डाउन करते चले जाना। ठीक, ये सभी चीज़ें हटा देता हूँ। तो यहाँ पे इसका मैं इन्वर्स लाप्लास ले रहा हूँ, इन्वर्स लाप्लास ऑफ si-a का इन्वर्स लाप्लास। तो 1/(s-a), तो सीधे ये हो जाता है e के पावर +t, और ये 0 का 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका t इंटू e के पावर t। आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे वहाँ पे सीधे, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लाप्लास नहीं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि लाप्लास में फिर डिटेल में चल जाऊंगा, फिर सिग्नल सिस्टम का पार्ट हो जाएगा वो। बस आप ये जानिए कि जैसे कि e के पावर at होता है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो 1/s+a हो जाता है। सॉरी, ये अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे अगर प्लस है तो ये यहाँ पे माइनस हो जाता है। तो वो s-a है तो यहाँ पे e के पावर t है। ये लाप्लास का फॉर्मूला होता है, ये आप अगर नहीं आ रहा है, xt इंटू e के पावर -st dt माइनस इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट, इसे आप फाइंड आउट कर लेना लाप्लास। इसमें xt आपको गिवन है, सॉरी ये तो लाप्लास निकालने का तरीका है, लेकिन इन्वर्स लाप्लास हम यहाँ पे निकाल रहे हैं इसका। तो इसका आप लाप्लास निकालेंगे e के पावर t का, तो ये इतना आ जाएगा। ठीक, तो इन्वर्स लाप्लास आपको आना चाहिए इस टॉपिक को पढ़ने से पहले। और ये 1/(s-1) है, सेम है, तो e के पावर t हो गया, तो ये निकल गया आपका इन्वर्स लाप्लास फाइनल। ठीक, अब हमें हमसे पूछा क्या गया है, जीरो इनपुट रेस्पॉन्स, तो यानी ZIR। तो ZIR होता है phi t इंटू x0। तो phi t तो हमने निकाल लिया, ये phi t तो था इन्वर्स लाप्लास ऑफ si-a का इन्वर्स। हम phi t ये जो था e के पावर t इंटू e के पावर t 0 e के पावर t, ये मैट्रिक्स, इसको हम मल्टीप्लिकेशन करने के इनिशियल कंडीशन से, यानी 1 और 0 थे यहाँ पे। तो ये जब आपका फाइनल यहाँ पे वैल्यू निकल के आ जाएगा, इसे मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए सिंपल, e के पावर at इंटू 1 et 0 इंटू 0 0, e के पावर at 1 इंटू 1 e के पावर t प्लस 0 इंटू 0, यहाँ प्लस 0 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, लिख लीजिए समझने के लिए। अब t इंटू e के पावर at e के पावर t इंटू 1, यानी यही हो जाएगा, इंटू 1 होगा तो t, और e के पावर t इंटू 0, तो ये +0। तो +0 लिखने का दोनों में कोई मतलब नहीं है, तो ये आपका फाइनल निकल के आ गया, आपका जीरो इनपुट रेस्पॉन्स। तो आपका phi t फाइनल जो निकल, सॉरी phi t नहीं, ये तो जीरो इनपुट रेस्पॉन्स आपका जो फाइनल निकल के आया वो आ गया e के पावर t इंटू e के पावर t। ये आपका आंसर हो गया। ये ऑप्शन नंबर सी में मौजूद था, ये ऑप्शन नंबर सी था उस ईयर के क्वेश्चन में। आप जाके एक बार क्वेश्चन सोल्व करना, आप देखना, वो ये बहुत इजी होता है। तो आपने देखा कि यहाँ पे आप समझ लेंगे जीरो इनपुट रेस्पॉन्स क्या करेंगे हम, phi t फाइंड आउट करेंगे। इनिशियल कंडीशन ये गिवन था 1 0, तो यहाँ 1 0 यहाँ पे रख के और मल्टीप्लिकेशन कर दिए हमने, इसका मैट्रिक्स सोल्व कर लिए। मैट्रिक्स आपको सोल्व करने आता होगा, मैं मान के चल रहा हूँ, और नहीं आता होगा तो आप एक बार देख लेना मैथमेटिक्स के नोट्स से। आप si-a आपका phi t इक्वल टू होता है इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ si-a का इन्वर्स। तो si-a मैट्रिक्स से आपको गिवन था, si-a कर दिया हमने, उसका लाप्लास निकाल लिया। लाप्लास निकालने के बाद उसका फिर इन्वर्स निकाल लिया, तो हमें phi t निकल गया, और phi t को हम इनिशियल कंडीशन से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो हमारा फाइनल जीरो इनपुट रेस्पॉन्स निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के पूछे गए थे गेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन मैट्रिक्स ए, देखिए मैट्रिक्स फॉर्म में दे देगा या आपको इक्वेशन के फॉर्म में दे, आपको हर चीज को आप गेट का क्वेश्चन सोल्व जरूर करना।
आपके लिए मैं कुछ बुक लेके आने वाला हूँ, मतलब बताने वाला हूँ कि जैसे जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके कुछ अच्छे बुक हैं, वो आपको पता होना चाहिए, वो आपके पास होना चाहिए। तो उसके लिए मैं एक वीडियो आपको बना दूंगा सभी बुक के लिए, आप बुक वहाँ से परचेज कर लेना, ठीक। ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, 500-600 रुपया में कोई भी बुक मिल जाएंगे आपको। तो उसके बाद प्रैक्टिस के लिए सही रहेगा आपके लिए। तो आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, पूछा है द स्टेट ट्रांजेक्शन मैट्रिक्स ईटी इज गिवन बाई, यानी आपको स्टेट ट्रांजेक्शन मैट्रिक्स पूछा है और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए। तो ऑप्शन मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, सीधे हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। और आपको पता है स्टेट ट्रांजेक्शन मैट्रिक्स क्या होता है? ईटी ऐसे डिनोट करते हैं, या फाइटी से भी हमने डिनोट किया था। और ये होता है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस आई माइनस ए का इनवर्स। ए मैट्रिक्स आपका गिवन है, तो यहाँ सबसे पहले आप एस आई माइनस ए मैट्रिक्स ले लीजिए। तो एस 0 0 0 एस, इसको आप माइनस कर लीजिए ए मैट्रिक्स से, 1 0 0 1। तो यहाँ से s माइनस 1 कीजिएगा तो s माइनस 1, ये 0 हो जाएगा, ये 0 माइनस 0 0 और s माइनस 1 यानी s माइनस 1 हो जाएगा। अब ये आपका एस आई माइनस ए फाइंड आउट हो गया। अब एस आई माइनस ए का इन्वर्स लाप्लास ए मैट्रिक्स में रहेगा, इसे इन्वर्स लाप्लास ले लीजिए। इन्वर्स लाप्लास आप लीजिएंगे तो आ जाएगा s माइनस 1 का स्क्वायर बाई s माइनस 1 और 0 0 s माइनस 1, ये मैट्रिक्स हो जाएगा। अब इसको अंदर ले जाकर मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इसे आप इरेज कर लीजिए, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं, आप नोट करते जाना सब कुछ। इसे आप मल्टीप्लिकेशन करिए तो ये हो जाएगा s माइनस 1 0 0 1 बाई s माइनस 1, ये हो जाएगा आपका। ये फाइनल निकल के आ गया, हमने इन्वर्स ले लिया है यहाँ पे, इन्वर्स मैट्रिक्स इन्वर्स लाप्लास ले लिया है इस तो ये हो जाएगा आपका e के पावर, सॉरी यहाँ से हमने एस आई माइनस ए, इसका हमने इन्वर्स ले लिया है इस मैट्रिक्स का। अब हमें इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेता है। तो अगर इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम इसका ले तो इसको इसके अंदर जो है उसको हमें इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेता है। 1 बाई एस माइनस 1 का ई के पावर टी होता है, ये 0 होता है, ये 0 होता है, ये ई के पावर टी होता है। ये ऑप्शन नंबर बी में गिवन था। ये गेट 2004 का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये गेट 2004 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में। इसमें मतलब 30 से 35 सेकंड लगेंगे अगर आपको प्रैक्टिस है तो। एस आई माइनस ये एक एक वैल्यू हम पुट करके लिख के थोड़े करेंगे, सीधे एस माइनस 1 करेंगे, 0 करेंगे, 0 करेंगे, एस माइनस 1 करेंगे, उसका रिवर्स कर देंगे और सीधे आपका आंसर दिख जाएगा। 30 सेकंड का क्वेश्चन है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और गेट का क्वेश्चन है, सब पूछा गया है और भी क्वेश्चन, तो आप उसको प्रैक्टिस कर लेना। और अगर दिक्कत हो तो आप बताना गेट के क्वेश्चन में, मैं आपको गेट के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का सोल्व कर दूंगा। और इस टॉपिक में सिर्फ ऑब्जर्वेबिलिटी एंड कंट्रोलेबिलिटी बच गया है, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।